अभी तो सुप्रीम कोर्ट में किसानों की याचिका पहुंची भर थी कि हरियाणा की खट्टर सरकार के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें, बैकफुट पर आ गए हैं और तुरंत फैसला वापस ले लिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ के आगे मोदी की डबल इंजन की सरकार की कितनी हालत खराब होती होगी। तो फिलहाल क्या फैसला वापस लिया है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की है एक एक करके बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है खबर देखिए आप न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला, केंद्र के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, केंद्र राज्य सरकार पर अधिकारों का हनन करने का आरोप। तो किसानों के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोका जा रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन ले लिया तो राज्य सरकार जो कि हरियाणा की है और दिल्ली की केंद्र सरकार पर भी केस हो सकता है। तो इस याचिका में जो मांग की गई है वो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा है कि याचिका में बैरिकेटिंग, लोहे की कीलें हटाने की भी मांग की गई है। याचिका में रबर की गोली, छर्रों जैसे पुलिस के उपायों का जिक्र, किसानों से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स अनब्लॉक करने की मांग की गई है और किसानों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है और किसानों को दिल्ली जाने का भी अधिकार है, इसलिए उनको सरकार ना रोके। तो एक एक मांग की गई है। कहना है कि जो छर्रे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किसानों की मौत हो रही है, किसान अंधे हो रहे हैं, किसान अपाहिज हो रहे हैं, पहला तो उसको रोकिए, फिर कीले हटवाइए, बैरिकेड्स हटवाइए, क्योंकि हमें दिल्ली जाने का अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोककर मोदी सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, सड़क ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2021 अक्टूबर में जब किसानों का पहले आंदोलन हुआ था तभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है। क्या कहा गया था, खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है पर सड़क नहीं रोकी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सड़क नहीं रोक सकते हैं आप, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो किया ही जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क किसानों ने नहीं, सड़क केंद्र सरकार की तरफ से रोकी गई है, राज्य सरकार की तरफ से रोकी गई है। अगर ये बैरिकेटिंग और कीलें नहीं लगाई गई होती तो किसान बड़ी आसानी से दिल्ली चले गए होते और दिल्ली में जाकर उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का प्लान था। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कैसे हिंसक बना दिया गया है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार की हालत खराब हो रही है। अभी एक दिन पहले कहना था जो किसान नहीं मान रहे हैं, जो किसान नहीं रुक रहे हैं, उन पर एनएसए लगाया जाएगा। एनएसए लगाया जाएगा यानी जैसे कि किसान आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम एनएसए नहीं लगाने वाले हैं। पलटी मार ली गई है। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा है कि किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए का आदेश देकर पलटी हरियाणा सरकार, कहा शांतिपूर्ण पूर्वक करे प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था उस पर कैसे ड्रोन से आंसू गैस के गोले चलवाए गए। आप जानते हैं कि कैसे कीलें लगाई गई, डबल लेयर बैरिकेटिंग कर दी गई, पुलिस लगा दी गई, फोर्स लगा दी गई और अब वही हरियाणा की सरकार कह रही है कि आप तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, हम एनएसए नहीं लगाने वाले हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, सुनवाई तक नहीं शुरू हुई है, सरकार ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पहले ही हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट कह चुका है कि जो किसान जाना चाहते हैं दिल्ली, उनको दिल्ली जाने दिया जाए, क्योंकि वो लोग आपके राज्य में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि हरियाणा में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और सड़क पर चलने का सबका अधिकार है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हरियाणा की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा था पंजाब हरियाणा को हाईकोर्ट ने, वो भी आपको याद दिला देते हैं। देखिए खबर में लिखा है कि गुस्से में आया कोर्ट, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि किससे पूछकर आपने हाईवे बंद किए हैं। हाईवे बंद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, तो आप किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोक सकते हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि सफाई में कहा गया कि किसानों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ले रखी है। तो हाईकोर्ट ने कहा जवाब में कि किसान अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और वो आपके राज्य में प्रदर्शन तो कर नहीं रहे, वो सिर्फ यहां से गुजर रहे हैं और रास्ते पर चलने का सबका अधिकार है। और इसी के साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो बल का उपयोग है वो आखिरी उपाय
उपाय होना चाहिए, लेकिन बल का उपयोग तो पहला उपाय बनाकर रखा है। जब से पहले दिन से यह आंदोलन शुरू हुआ है, तब से लगातार किस तरीके की भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ली गई है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? चुनाव नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया गया है? क्योंकि प्रदर्शन में आपको बता दूं, ऐसे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं कि सरकारें हिलाकर रख दी हैं, लेकिन मोदी सरकार बेफिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रोड शो कर रहे हैं। क्यों ऐसा रवैया है, इसके लिए मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील महमूद प्राचा का बयान सुनाती हूं। क्या कहना है, बयान सुनिए। किसान आंदोलन करते रहे, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होता रहे, ये आंदोलन चलते रहे, दिल यूनिवर्सिटीज में बेरोजगार आंदोलन करते रहे, फौजी आंदोलन करते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि किसी का वोट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री तो ईवीएम से बनना है, कोई कुछ भी कहता रहे, हजारों लाखों या उससे भी खरबों रुपए खर्च करके एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करना है कि मोदी जी बहुत पॉपुलर है और चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीतना है। तो ये जो देश के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम हटते ही मोदी जी हाथ जोड़ के एक एक व्यक्ति से माफी मांगेंगे कि मुझे सिर्फ माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजना। तो सुना आपने, कहना है कि ईवीएम पर भरोसा है, इसीलिए लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ना पब्लिक से कुछ लेना देना है, ना किसानों से, ना महिलाओं से, ना स्टूडेंट से, ना बेरोजगारों से। मोदी जी को तो लगता है कि ईवीएम पर भरोसा है, इसीलिए उनको किसी के वोट की जरूरत नहीं है। अगर आज ईवीएम हट जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक से माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का क्या कहना है, आप बयान सुन सकते हैं, और उनके बयान जैसा ही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? क्या किसानों को दिल्ली जाने दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में और इस खबर पर और इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।